कुमार जी ने एक महिला का वो सम्मान समारोह जो था वो उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य और दूसरे एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस तरीके से कृत्य करते हैं तो उसका असर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में साफ कर दिया है कि जब तक किसी का इंटेंशन गलत ना हो किसी को एक्यूज नहीं माना जा सकता है। विद इन वीडियो रिकॉर्डिंग था, पूरी सभा भरी हुई थी और अभी इसी महीने इस पे एक और जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पब्लिक जगह पर किसी का फोटो भी अगर किसी भी विदाउट कंसेंट खींचा जाता है तो वो भी कहीं से भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मोरल ग्राउंड पर लोगों की बहस चल रही है, जबकि लॉ के ग्राउंड पे नीतीश कुमार जी ने कोई गलत नहीं किया है। नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर हो चुका है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार हिजाब हटाकर गलत किए या सही किए। अब जिसे सरकारी जॉब करना है वो धर्म के अनुसार करना है या फिर संविधान के अनुसार करना है। अब आपका अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक है, आप हिजाब में बैठो या जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आप सरकारी सेवा में आए हैं, वहां पे पेशेंट कहेंगे कि भाई हम इलाज कराने आए हैं तो हमें पर्दे वाली नहीं चाहिए, हम ये पहचान करेंगे कि हम जिससे इलाज करवा रहे हैं वो वाकई वही डॉक्टर है या हिजाब के अंदर कोई और है, हमें पता होना चाहिए। बाद में क्या पता हम कुछ अगर उल्टे सीधे हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, हम क्लेम करने जाएं और वो हिजाब में रहेगी तो पता चलेगा कि वो नहीं थी, वो तो कोई और थी। तो ये पहचान जरूरी है। आपको अगर धर्म सबसे ज्यादा प्यारा है तो आप अपने घर में रहिए, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलिए, वहां अगर कोई जाता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन सरकारी जॉब करना तो संविधान के दायरे में रहकर करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। नीतीश कुमार ये गलती कर सकते हैं कि हिजाब हटाने के लिए बोले और वो नहीं हटाई तो किसी महिला को कहकर हटवाते, फोटो खिंचवाना हो या फिर पहचान करना हो, लेकिन वो खुद खींच दिए, ये गलत हो सकता है। लेकिन पहचान करने के लिए हिजाब हटाना गलत है या फिर फोटो खिंचाने के लिए हिजाब हटाना गलत है, ये मेरे हिसाब से गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन एक बात और समझिए, ये जो मंच था जहां पे हिजाब हटाया गया, ये धर्म का मंच नहीं था कि आपके धर्म के लोग बैठे थे और वहां पे धर्म सम्मेलन हो रहा था, धर्म पे चर्चा हो रहा था और कोई हिजाब खींच दिया। यहां तो नियुक्ति पत्र देना था, जहां पे पहचान करना जरूरी है कि हम जिसको दे रहे हैं ये वही है या इसके जगह पे कोई और है, तो ये तो जरूरी था। लेकिन देश भर में इसका विरोध हो रहा है। अब देश भर में ये लोग हिजाब के पीछे पड़े हैं और वहां क्या हुआ, तस्वीर देखा है आपने, सूअर के मुंह में कुरान डालकर और कहीं कहीं उसे जलाकर इस्लाम का विरोध किया जा रहा है। अब इस पे सब लोग खामोश हैं, खासकर भारत में। वो सेकुलर लोग कहां हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। उनको आवाज उठाना चाहिए, जाना चाहिए, वहां विरोध करना चाहिए। औकात है तो जाए, विरोध करे वहां जाकर, लेकिन नहीं जाएंगे। एफआईआर दर्ज करवाइए जाकर इंटरनेशनल कोर्ट में। औकात है नहीं है। तो नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर हो गया है, क्या होगा इससे? नीतीश कुमार अगर पहचान करना चाहते हैं कि हम जिससे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो वही है या दूसरा, तो क्या गलत है? अब दूसरा एक और बयान इसमें आया है कि अब वो ज्वाइनिंग नहीं करेगी, तो करना ना करना उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे। वो बिहार छोड़कर कोलकाता चली गई है। अब वो बिहार छोड़कर कोलकाता चली जाए या देश छोड़कर पाकिस्तान चली जाए, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग ये कहकर इसका विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हिजाब हटा दिए, तुम्हारे सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, इस्लाम को ठेस पहुंचा है, तो फिर ये गजब का तर्क है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक तरफ ये भाई बहन में शादी कर लेते हैं, हलाला करने के लिए भी रिश्ता उम्र नहीं देखा जाता है, और दूसरी तरफ इनको सिर्फ इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं ये कि नीतीश कुमार हिजाब हटा दिए। ये तो गजब का दोगलापन दिख रहा है यहां पे। मतलब इसको अगर आप
धर्म और राजनीति से अलग उठकर देखिएगा तो नीतीश कुमार उतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिए हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर हो, नीतीश कुमार का विरोध हो, और सबसे बड़ी बात कि वो लड़की ज्वाइनिंग ना करे, और ना करती है तो मत करे, किसी का क्या जाता है, उसका जगह पर कोई और आएगा। मतलब इनकी जो सोच है वो आज भी दिखाता है कि आज भी ये लोग पर्दा में रखना चाहते हैं, और पर्दा में रखकर हलाला, 3 तलाक और आपस में शादी, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ये पर्दा तो बस एक नाम मात्र का पर्दा है, इसके पीछे तो कुछ और ही सच्चाई है।